नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पंकज तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं, आज अयोध्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की आधारशिला को रखा और इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 3 या 4 सालों में वहां पर भगवान राम का भव्य राम मंदिर स्थापित होगा। आज जब यह कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे मन में एक उत्सुकता हुई कि अयोध्या के बारे में जाना जाए कि यह नगरी कैसे बसी और इसे किसने बसाया। इसी क्रम में मैंने इंटरनेट पर कुछ खोजा तो पाया कि भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। यानी अयोध्या का नाम लेते ही हम तीनों देव की स्तुति कर सकते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्तुति हम मात्र अयोध्या का नाम लेकर कर सकते हैं। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा गोत्र ऋषभ है और हम भी ऋषभ देव जी की उपासना करते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। अब बात है कि अयोध्या की स्थापना किसने की। तो अयोध्या की स्थापना के बारे में है कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र व्यवस्थ मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास अनुसार व्यवस्थ मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ, कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र व्यवस्थ मनु थे। व्यवस्थ मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृशुद थे। इनमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज़्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। तो अब आपको बता दें कि अयोध्या की स्थापना कैसे हुई। तो इसके लिए भी एक दिलचस्प कहानी है, इसके बारे में बताते हैं कि भाई पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अब सवाल उठता है कि अयोध्या पर शासन किसने किया, तो इसके बारे में बताते हैं। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो रघुकुल है या सूर्यवंशी हैं, उनमें इक्ष्वाकु वंश का काफ़ी अहम भूमिका है और इक्ष्वाकु वंश का हर जगह नाम आता है। भगवान राम ने भी स्वयं इसी वंश में जन्म लिया। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है।
कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बेंटली एवं पार्जिटर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र के पिता दशरथ 63वें शासक हैं। बृहद्रथ के काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो आया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईसा पूर्व में 1526 ईसा में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। तो ये कहानी थी 1992 तक की, और कैसे अयोध्या बसा या कैसे अयोध्या का निर्माण हुआ और किन किन शासकों ने यहाँ पर राज किया। और वाकई में अयोध्या की जो भूमि है वो पुण्य भूमि है, भगवान राम की भूमि है। और मुझे लगता है कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम।